आमीन। यौम नदऊ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। मोहतरम सामईन, अभी मैंने जिस कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, उसका तर्जमा ये है कि जिस दिन हम हर जमात को उसके ईमान के साथ बुलाएंगे। मेरी तकरीर का मौजू है हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह। इस पर रोशनी डालने से पहले हम और आप मिलकर हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपका नामी मोहम्मद है, अबू अब्दुल्ला कुन्नियत है और शाफ़ई के नाम से आपकी शोहरत है। आपका सिलसिला नसब इस तरह है कि मोहम्मद बिन इदरीस बिन अब्बास बिन उस्मान बिन शाफ़े बिन साहिब बिन उबैद बिन अब्द यजीद बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कुसई बिन फिलाब बिन मुर्रा बिन काब बिन लुवई बिन गालिब अल-करशी अल-शाफ़ी अल-मक्की अब्द मनाफ पर जाकर हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाता है। अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा देखिए कि जिस साल इस आलम में रंगो बू से इल्मो फज़्ल का एक आफ़ताब महताब यानी हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह गुरूब होता है, उसी साल बल्कि बाज़ रिवायात के मुताबिक उसी दिन एक दूसरा सूरज तुलू होता है और बहुत ही हद तक डूबे हुए सूरज की रोशनी अपने अंदर समेट कर वापस ले आता है। मुहर्रिखीन की सराहत के मुताबिक हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह सन 150 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन ऐदे तुफूलियत ही में आपके सर से वालिद माजिद का साया उठा लिया गया और वस्फ़े यतीमी के साथ आपने नशोनुमा पाई। आपका असल मौलिद तो गज़ा नामी जगह है जो मिस्र की तरफ से मुल्क शाम के किनारे एक शहर है, लेकिन पैदाइश के बाद आपकी वालिदा आपको मक्का लेकर आ गई और यहाँ के नूरानी माहौल में आपकी नशोनुमा हुई। अल्लाह ताला ने हाफिज़े की बेपनाह दौलत से नवाजा था, जिसका सही इस्तेमाल करते हुए आपने उम्र की 10वीं दहाई तक पहुँचते पहुँचते मुअत्ता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को मुकम्मल अज़बर कर लिया था। तहसील उलूम में इस दर्जा मशगूल मुनामिक थे कि 15 साल की उम्र में जुमला उलूम मुतदावला से फारूग हो चुके थे। रबी बिन सुलेमान का बयान है कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने 15 साल की उम्र से फतवा देना शुरू कर दिया था और ताहयात शब जिंदादारी को अपना मामूल बना लिया था। हर चंद के 15 साल की उम्र में आप दर्स व तदरीस और फिक़्ह व फतावा के अहल हो गए थे, मगर इल्म हासिल करने की आपको बेचैन किए हुए थी। यहाँ तक कि मक्का मुअज़्ज़मा के शयूख़ व मुहद्दिसीन से इस्तिफ़ादा करने के बाद मदीना मनव्वरा, यमन और बगदाद के चश्मा हाय उलूम से अपनी इल्मी तशनगी को बुझाया। खुद इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह का अपना बयान है कि जब मैं इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने अपनी खुदादाद क़ियादत से मेरी इल्मी सलाहियत का अंदाज़ा लगा लिया और मुझे ये नसीहत फरमाई कि खुदा से डरते रहो, तक़वा इख्तियार कर लो और हर किस्म के गुनाह से बचो। अल्लाह ताला तुम्हें बड़ी शान और शौकत से नवाजेगा। इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने जब मदीना, यमन और बगदाद के शयूख़ से अपने दामने मुराद को भर लिया तो मक्का मुअज़्ज़मा वापस आ गए और चंद साल क़याम करने के बाद बगदाद होते हुए मिस्र तशरीफ़ ले गए और मिस्र ही में तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ फरमाया और तदरीस के साथ साथ तस्नीफ़ व तारीफ़ का भी सिलसिला बराबर जारी रखा और दीन के उसूल व फ़ुरूअ पर कुल मिलाकर 100 से ज़ायद किताबें तहरीर फरमाई। इस तरह आपकी उम्र मुबारका का कीमती हिस्सा मिस्र में गुजरा। इस दौरान बेशुमार शागिर्दों ने आपसे इस्तिफादा किया, जिनमें इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, रबी बिन सुलेमान मुज़नी वगैरह काबिल ज़िक्र है। इल्म के साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको ज़ुबान व बयान की फसाहत और हलावत व सलातत से भी नवाजा था। चुनांचे हसन बिन मोहम्मद बिन सबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा फसीह कोई इंसान नहीं देखा। यूनुस बिन अब्दुल अला कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मब्दअ फ़य्याज़ ने इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह को गुफ्तगू की शेरनी, फशाहत व बलागत की चाशनी, ज़हन व दिमाग की ताज़गी, क़ल्ब व नज़र की बारिज़गी गोया हर चीज़ दे रखी है। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम
शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक दूसरा हैरत अंगेज वाक़या पेश करना चाहती हूँ, लिहाजा आप हजरात बगौर समाअत फरमाएं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बचपन में यतीम होने और वालिदा माजिदा के गरीब होने के बाइस इतनी इस्तेताअत ना थी कि कागज और कलम खरीदते और उन पर अपने नोट्स लिखते। चुनांचे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं बड़े जानवरों की हड्डियां तलाश किया करता था और उन्हें खुश्क कर कर उन पर अपने नोट्स लिखा करता था और उसे घर के कोने में महफूज रख देता था। कौन जानता था कि हड्डियां तलाश करने वाला और उन पर अपने नोट्स लिखने वाला वक्त का इमाम बनेगा। उसी तरह अपना वाक़या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह खुद लिखते हैं कि एक दफ़ा मैं हज के लिए गया, मीना में मुझे एक बूढ़ा शख्स मिला। उस बूढ़े शख्स ने मुझसे कहा कि मेरी दावत को कबूल कर लो। चुनांचे मैंने उसकी दावत को कबूल कर लिया। उस बूढ़े शख्स ने अपनी थैली से दस्तरखान निकाला और रोटी के सूखे टुकड़े उस पर रख दिए और मुझसे कहा खाओ। चुनांचे मैंने बिला तकल्लुफ़ खाना शुरू कर दिया। दोनों में गुफ्तगू शुरू हो गई। उस बूढ़े शख्स ने बताया कि मैं मदीने का रहने वाला हूँ और हज के इरादे से यहाँ मीना में आया हूँ। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने उस बूढ़े शख्स से पूछना शुरू कर दिया कि मदीने की मस्जिद में एक इमाम मालिक नामी शख्स है जो ऊंचे कद के और हदीस का दर्स देते हैं, क्या तुमने उन्हें देखा है? उस बूढ़े शख्स ने कहा जी हाँ जरूर देखा है, और कहा कि ऐसा लगता है कि आपको बड़ा शौक है उनसे मिलने का। मैंने कहा हाँ मुझे तो बड़ा शौक है उनसे मिलने का। तो उसी बूढ़े शख्स ने कहा कि हमारे साथ एक शख्स जो हज के लिए आया था वो फौत हो गया, अगर आप चाहो तो मैं उसके अहबाब से इजाज़त देकर उसकी ऊँटनी ले लेता हूँ और आप हमारे साथ मदीना चले चलो। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि मेरे पास तो असबाब नहीं है, इस तरह से मैं काफिले के साथ आसानी से मदीना पहुँच जाऊँगा। वो फरमाते हैं कि मैंने काफिले के साथ सफर शुरू कर दिया। पहुँचने में 16 दिन लगे, जिसमें इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने 16 कुरान शरीफ मुकम्मल कर दिया। सुभान अल्लाह, ये थे हमारे असलाफ जो हर रोज कुरान मजीद सफर की मशक्क़त और तकलीफ के बावजूद मुकम्मल कर लिया करते थे। एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह अपने उलूम को तक़सीम करने और तिश्निगाने इल्म व मारिफत को सैराब करने में कभी तरीक़ से काम नहीं लिया, उसी तरह माल और दौलत के तक़सीम में भी फराख दिली और कुशादा दिली से काम लिया और कभी भी बुख्ल को अपने करीब फटकने नहीं दिया। इमाम हुमैदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 10,000 दिरहम लेकर यमन से मक्का आ रहे थे। मक्का पहुंचने से पहले एक खेमा में ठहरे और लोगों में दराहिम तकसीम फरमाने लगे और उस वक्त तक आगे नहीं बढ़े जब तक कि दराहिम खत्म ना हो गए। उसी तरह आपके शागिर्द रबिये फरमाते हैं कि जब मैंने निकाह किया तो हजरतुल इमाम ने मुझसे महर की बाबत दरियाफ्त किया कि कितना मैंने मुतय्यर किया है। मैंने कहा 30 दिनार। पूछने लगे दिया कितना था? मैंने कहा 6 दिनार। चुनांचे हजरतुल इमाम ने मेरे पास एक थैली भेजी जिसमें महर के बकिया दिनार मौजूद थे, मगर अफसोस किसी 54 साल की कलील मुद्दत में मौत ने आपको अपना लिया और इल्म अमल जुदो सफा अखलाक और मुरव्वत का यह अजीम मीनार माह रजब सन 204 हिजरी में मिस्र के खाक में दफन हो गया। गया हंसता हुआ दुनिया से लब पर नाम हक लेकर, गया हंसता हुआ दुनिया से लब पर नाम हक लेकर, खुदा शाहिद बहुत सी खूबियां थी मरने वाले में। कहने सुनने में जो कुछ खता हुई अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए और हमें अस्लाफ़े किराम की कामिल इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।